तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित ही महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल में ही सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या अथवा वर्ष मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखाबिंद की बड़ी शोभा हो रही है। अनेक मस्तक पर ही चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल इनके आसन पर ही विराजमान है। ऐसे देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेनाओं को इस प्रकार से तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध से भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में भी देवी को उस पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से ही उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर ही वह ढाल और तलवार लेकर ही देवी की ओर दौड़ा। उसकी तीखी धार वाली तलवार से ही सिंह के मस्तक चोट करके देवी भी बाई भुजा से ही बेग के प्रहार किया। राजन देवी की ही बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर ही चलाया। यह सूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी और आते देखकर देवी ने भी सूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल से सैकड़ों टुकड़े कर दिए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने देवी की ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा उसे अपने हुंकार से ही आहत कर निष्प्रभ करके ही तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा ही क्रोध हुआ। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ ही खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर से प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े बेग से ही आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों से मार से चामर का सिंह धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार से उदग्र भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर ही रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। वह कराल भी दांतों, मुखों और थप्पड़ों से चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी गदा की चोट से उद्दत कचूमर निकाल दिया। बिंदीपाल के से वस्कल को और वानों से ही ताम्र और अंध को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्त, उग्रवीर और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्घर और दुर्मुख इन दैत्यों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसों के रूप धारण करके देवी से गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं को ऊपर खुरों से प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंह नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को ही निश्वास वायु से झोंक से धराशायी कर दिया।
इस प्रकार से सेना को गिराकर वह असुर महादेवी जी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा ही क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गरजने लगा। उसके बेग से चक्कर देने के श्वास की प्रचंड वायु से बेग से उसके बेग से चक्कर देने के कारण ही पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों से के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास से प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत एक आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए ही महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसों का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में ही प्रकट हो गया। उस अवस्था को में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने उद्धत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ ही उस पुरुष को भी बांध लिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से ही देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय ही देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली और उन महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका का बारंबार उत्तम मधुपान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से मद से उन्मत्त हुआ राक्षस अपनी सिंहों से चंडी के ऊपर ही पर्वतों को फेंकने लगा और डकारने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली कि बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी बोली कि वो मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए ही खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। रीति कहते हैं कि यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने सूल से उसके कंठ को आघात किया। उसके पैर से दवा होने के भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे ही शरीर उसका बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने भी दिव्य महर्षियों के साथ ही दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के संबंधित मंवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।